नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच भाखड़ा बीच मैनेजमेंट बोर्ड ने फैसला सुनाया था कि पंजाब को हरियाणा को अतिरिक्त पानी देना होगा, लेकिन इसको लेकर दोनों के बीच टकराव नजर आ रहा है। इस बीच भाखड़ा डैम से पानी नहीं छोड़ा गया है। इसी के चलते गृह मंत्रालय में आपात बैठक भी बुलाई गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बीबीएमबी के फैसले पर चर्चा के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया है। पानी विवाद को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के नेता पंजाब और जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। पानी के मामले में राजनीति बंद करें। सीएम सैनी ने कहा कि हम अपने हक का पानी मांग रहे हैं और जितना पानी हमें पहले मिलता रहा है उतना ही हम मांग रहे हैं। हरियाणा बाहर का नहीं है, हम सिंचाई के लिए नहीं, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पानी प्राकृतिक स्रोत है और ये वेस्टेज होकर पाकिस्तान चला जाएगा। और वही पंजाब की हम प्यासे नहीं रहने देंगे। अगर पंजाब को जरूरत पड़ी तो हम हरियाणा की जमीन का पानी ट्यूबवेल के जरिए निकालकर भी पंजाब को देंगे। पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा पानी रोके जाने पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ओछी हरकत की है। पिछले हरियाणा चुनाव में यमुना व हरियाणा पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नई लाइब्रेरी करवाया और एनुअल फंक्शन है बच्चों का। तो मैं समझता हूँ जो विद्या का मंदिर है आज यहाँ पर जो ऑफिसर है ना, अट्रैक्शन है जो माननीय कांग्रेस की डिमांड, कांग्रेस ने 7 साल रेगुलर शासन किया तब उसको पूरा नहीं किया, आज उनकी डिमांड पूरी हो गई। ये जुमले छोड़ने का काम करते हैं, काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर ऐसे ऐसे डिमांड से उनको पूरा करने का काम नरेंद्र। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा का जब चुनाव था, केजरीवाल ने अच्छी हरकत करी और किस तरीके से यमुना पर, हरियाणा पर आरोप लगाने का काम किया था। मुंह की खाई, अपना सीट भी हार गए। अब उनको समझा रहे हैं कि इस पे राजनीति ना करें, पानी पर सबका अधिकार है, उसको देने का काम करें। और मैं समझता हूं कि इस तरीके की राजनीति करने से इजाफा नहीं होगा बल्कि राजनीतिक हानि होगी। और मां का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बुक की टैक्सी और दे बैठे टैक्सी ड्राइवर को दिल। जी हां, टैक्सी ड्राइवर से प्यार करना युवती को इतना महंगा पड़ गया कि उसे इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। दरअसल मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली 35 वर्षीय महिला, जो कि 2 बच्चों की मां थी, अपनी मां को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक टैक्सी बुक की थी। और ऐसे में टैक्सी चालक मुश्ताक उसकी मां को 2 से 3 बार इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गया। इस बीच दोनों में प्यार हो गया और वह दोनों उत्तराखंड से गुरुग्राम आकर लिव इन में रहने लगे। मुश्ताक ने टैक्सी चलाना शुरू किया, जबकि महिला घरों में काम करने लगी। महिला और मुश्ताक के बीच लिव इन की बात पता चलते ही दोनों के परिजनों ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर संबंध खत्म कर दिए। मुश्ताक ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को चादर में लपेटकर नहर में बने पुल के नीचे छिपा दिया गया और फरार 2 हो गया। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की है और उसे उत्तराखंड से काबू करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें एक महिला के द्वारा गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी
और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था और जो मृतक महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में एक दो बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहां से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव इन शिफ्ट में यहाँ रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। कुछ दिन पहले जो अक्यूज था वो उत्तराखंड वापस चला गया था इस महिला को छोड़ करके। कुछ दिन बाद ये महिला उसके पीछे पीछे वहीं उत्तराखंड वापस चली गई और उसके घर गई। वहां इनके परिवार से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उनके परिवार के द्वारा आरोपी और मृतका दोनों को ही घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया। जुलाना क्षेत्र के गढ़वाली खेड़ा गांव में लगभग एक सप्ताह पहले एक विवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिस पर महिला के पानीपत निवासी चाचा बंटे ने आरोप लगाया था कि दहेज प्रताड़ना से तंग आकर उसकी भतीजी पायल ने आत्महत्या की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के पति विकास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वही इसी मामले की जांच करते हुए पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूछताछ में विकास ने उसकी पत्नी की हत्या की वारदात कबूल कर ली है और वही विकास ने पुलिस में पूछताछ में बताया है कि उसने ही महिला का गला दबाकर हत्या की थी। मायका पक्ष के लोगों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उनकी लड़की पायल की शादी लगभग एक साल पहले गढ़वाली गांव निवासी विकास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विकास पायल के साथ दहेज के लिए मारपीट हुआ तंग करता था और जिसकी सूचना पायल द्वारा मायके पक्ष को दी गई थी। दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर पायल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मायका पक्ष की शिकायत पर पति विकास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। गढ़वाली गांव में एक महिला के आत्महत्या की खबर उनके परिजन ने कंप्लेंट दी थी, जिसमें उसकी आत्महत्या किया गया था। जो दहेज की डिमांड से तंग आकर आत्महत्या कर ली ऐसा हमें बताया गया था, जिसमें जो एक्यूज था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। जो गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो उसमें सामने आया कि जो महिला उसकी हत्या की गई है उसी के हस्बैंड के द्वारा। और रेलवे गेट पर बाइक सवार युवक पर कार में आए 6 से 7 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने युवक पर चाकू से कई बार वार किया और यह घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बताते चले कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है और घायल युवक की पहचान चौशाला गांव कुलबीर के रूप में हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ मिली जानकारी के अनुसार युवक पर आपसी रंजिश के तहत हमला किया गया। मामला हमें सूचना मिली थी, हमारा मुलाजिम जा रहा था रेलवे गेट के पास, उससे सूचना मिली थी ऐसे ऐसे एक लड़के को चाकू मार गए 4-5 लड़के और उसने पकड़ने की कोशिश करी लेकिन उसके काबू में नहीं आए। एक वो गाड़ी थी सस्पेक्टेड गाड़ी, वो छोड़ के गई हमारे पास। क्या मामला, कौन शख्स है ये है सलिंदर नाम है इसका, कुलबीर नाम है। सलिंदर नाम की आईडी तो वैसे इसके उसमें उसी के काम का है। हाँ जी कुलबीर नाम है इसका। इसके फादर का नाम सलिंदर है और चौसाड़ा गाँव का है। ये अकेला ही मोटरसाइकिल पे था, हमें तो इतना पता चले, इसके साथ और कोई नहीं है। सुनने में आया इसके साथ एक लड़का और था, वो डर के मारे भाग गया। कितनी चोटें लगी है इसको? काफी चोटें, इसको चक्कू वगैरह मारे गए हैं, काफी चोटें लग रही है। कहाँ की घटना है जी? ये रेलवे गेट का थी। कौन लोग थे, कैसे आए? अभी इन पता नहीं लगा, हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे, कैमरे चेक कर रहे, 4-5 लोग थे। 4-5 लोग। कोई रंजिश थी पुरानी? अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके परिवार वाला कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ इसका नाम पता लग गया हमें और हमने सूचना दी इसके परिवार वालों। हालत अभी इसकी नाजुक है। हरियाणा विद्यालय व शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें 10वीं की गणित की परीक्षा 28 फरवरी को आयोजित हुई थी।
इस परीक्षा के खत्म होने के बाद सेंटर के बाहर बच्चे रोते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने बाहर शिकायत की थी कि पेपर सारा आउट ऑफ सिलेबस आया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत आई है। इसी के साथ उन्होंने बताया था कि गणित के पेपर की वजह से उनके ओवरऑल रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज भी गिर जाएगी, जिस पर बोर्ड को उन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था। वह इस मामले में बोर्ड ने निर्णय लेते हुए गणित के पेपर में बच्चों को कुछ गेम्स मार्क्स देने की तैयारी में है। 30% आसान पेपर था, बाकी 70%। ये एक सेट प्रोसेस है जिसमें अवार्ड्स आने के बावजूद भी डिकोडिंग वगैरह होता है और उसके बाद रिजल्ट्स में कोई किसी प्रकार की खामी ना रह जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल होता है और इस प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश जीरो करते हुए हम रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर शहर के सरकारी दफ्तरों पर नगर परिषद का 10 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। दरअसल नगर परिषद क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों पर परिषद का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसमें सबसे अधिक बकाया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पर है। रेड क्रॉस सोसाइटी के पास MIK एरिया में 62,294 स्क्वायर यार्ड की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, जिस पर 2,21,91,928 रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। इसकी वसूली के लिए रेड क्रॉस को नोटिस दिया गया है। पुलिस विभाग को भी 1,02,15,668 रुपए का बकाया देने के लिए नोटिस दिया गया है। साथ ही सिंचाई विभाग को 99,60,876 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया का नोटिस दिया गया है। बता दें कि इस मामले पर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला का कहना था कि सरकारी विभागों पर 10 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और इसके लिए नोटिस दिए गए हैं। नगर परिषद बहादुरगढ़ के लिमिट में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उन सब का प्रॉपर्टी टैक्स जो बकाया है उनको नोटिस दे दिए गए, बल्कि दो नोटिस दे दिए गए हैं। वो लगभग 10 करोड़ का बकाया है सरकारी डिपार्टमेंट, जिसमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट और भी जो जितने भी डिपार्टमेंट सभी को नोटिस दे दिए गए। और इसके लिए हमने स्पेशल एक अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई है कि अगर कोई करेक्शन कराना चाहते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी टैक्स में कोई किसी तरह का करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो आके करा सकते हैं। जिसमें 2-3 डिपार्टमेंट आए हैं और उनकी हमने हैंड टू हैंड करेक्शन कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी डिपार्टमेंट से कि जो भी पेंडिंग हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है वो जल्द से जल्द जो भी डेवलपमेंट जो भी प्रॉपर्टी टैक्स आएगा उस पैसे का उपयोग बहादुरगढ़ शहर के लिए, विकास के लिए हम इसका प्रयोग करें। वही भिवानी में सुबह 4 बजे आई तेज बारिश और तूफान से लोगों को भारी नुकसान हुआ है और तेज तूफानों के चलते बिजली के पोल गिरने की वजह से रात से ही बनी बत्ती गुल हो गई है, जिसमें आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरखत फट गई, बिजली नहीं आई है अभी तक। किसी का दूध दरिया है, किसी की में दरिया है, सब सावधानी में शहर बैठे हैं। रात को तेज आंधी के कारण, बारिश के कारण बहुत ज्यादा पेड़ भी पड़े हैं और ये खंभे भी पड़ गए हैं, जिस कारण रात से लाइट भी नहीं आई है और परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। रात में 2-2:30 बजे के लगभग जो है ना सोया हुआ था मैं, ये अचानक किवाड़ वगैरह सब बजने लगे तो देखा मैं तूफान आया हुआ पूरा। तो सुबह उठ करके देखा मैंने इधर उधर गांव में वाटर वर्क्स है, वहाँ बिजली के पोले वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह सब नीचे गिरे हुए हैं। 2-4 पोल जहाँ मैं था वहाँ 2-4 पोल गिरे हुए हैं। और तो बाकी बात देख प्रशासन देखे या मतलब और कोई देखे, महकमा देखे, उससे पता चलेगा। एक मिनट में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी परेशानियां भी देखने को मिली, जहां तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई। सड़कों पर जहां गड्ढे वहां पानी भर गया, लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतें हुई। और इस बीच आपको बताते चले कि कई जगह पोल भी उखड़ गए थे, बिजली की भी
जो व्यवस्था थी सुचारू रूप से वो बाधित हो गई थी। ऐसे में लोगों को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बताते चले कि बारिश की वजह से पोल गिरने से बत्ती गुल हो गई और बिजली जाने की वजह से कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम थे वो रुक गए। आपको बताते चले कि आज कई जिलों में और कई राज्यों में आज बारिश हुई है, जिस वजह से कई तरह के लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी से, और कई जगह देखिए पोल भी उखड़ गए, जिस वजह से लोगों को बिजली गुल होने की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ी। ये तस्वीर आपको भिवानी से दिखा रहे हैं। और खबर सिरसा से, जहां पर शेरावाली माइनर रन नहर पानी छोड़े जाने के 24 घंटे के भीतर ही टूट गया। जी हां, आपको बता दें कि नहर में 20 फुट तक का कटाव हो गया है, जिस कारण दर्जनों गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और वही विभाग द्वारा नहर के टूटने का कारण आंधी में पेड़ का गिरना बताया जा रहा है, जबकि नहर बनाने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस वजह से नहर का किनारा टूटा। और इस बीच बता दें कि नहर मल्लिका के पास आरडी 1,09,000 के बोझे निकट टूट गई है। लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग 12 करोड़ का रुपए खर्च कर इस नहर का निर्माण किया गया है, लेकिन पानी छोड़े जाने के 24 घंटे के भीतर ही विभाग की पोल खुल गई। पुंडरी अनाज मंडी के बारिश होने से गेहूं भीगा और किसानों मजदूरों के साथ सरकार को भी भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि सरकार सैकड़ों टन गेहूं भंडारण की व्यवस्था नियमानुसार न होने और खरीद एजेंसियों के लापरवाही की वजह से खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं सैकड़ों टन खराब हो गया है। एजेंसी राजेश ग्रेवाल से बात की तो उन्होंने माना कि शुरू में ही वेयर हाउस कॉरपोरेशन का उठान धीमा रहा, लेकिन इससे सरकार को भी नुकसान हो सकता है। मेरा नाम राजेश ग्रेवाल है जी। मैं हरियाणा राज्य भंडार निगम में कार्यरत हूँ और पाई और पुंडरी मंडी में गेहूं खरीद कर रहा हूँ। सर, पाई के अंदर की जो उठान व्यवस्था सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि शुरू में थोड़ी स्टोरेज पॉइंट की दिक्कत थी। अब उस स्टोरेज पॉइंट को सोल्व कर लिया गया और उठान युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। तो कितनी अभी तक उठान हुआ और काफी माल अभी तक पड़ा भी है जो है? पुंडरी में मैंने लगभग 2,60,000 बैग खरीदे हैं और उसमें जो लगभग 2,25,000 कट्टों का मैं उठान कर चुका हूँ। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर बनाई गई अस्थायी अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल सरसों पड़ी हुई है। बारिश होने से मंडी के रखे सरसों के बैग और ढेरियां भीग गई हैं। तो वहीं शुक्रवार को सुबह बारिश होने के बाद के आढ़ती अपनी सरसों पर तिरपाल डालते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बारिश से मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी हजारों क्विंटल सरसों की फसल भीग गई है। मंडी में खड़ी 2-3 गाड़ियों के अंदर भरे सरसों के बैग भी भीग गए हैं। जहां महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में अब तक 75,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और 1.5 लाख बैग का उठान हो चुका है। लगभग 20,000 बैग खुले में यहां पड़ा हुआ है, जिनका उठान होना अभी बाकी है। हालांकि इस संबंध में अब जब हैफर्ड मैनेजर जगराम ने टेलीफोनिक बातचीत की गई तो वह बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया है कि इतनी बारिश नहीं हुई है जिससे सरसों खराब हो जाए। भीगी हुई सरसों को धूप में सुखा दिया जाएगा। खबर महेंद्रगढ़ से, जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है। बता दें, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में थाना प्रभारी अनिल कुमार स्वयं जांच टीम के साथ सड़कों पर उतरे और वाहनों की जांच की। इस दौरान 18 वाहनों के चालान किए गए हैं। इस बीच उनकी कुल राशि लगभग 28,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 मोटरसाइकिलों को जब्त कर थाने में इंपाउंड किया गया है।
जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया है कि यह अभियान विशेष रूप से उन मोटरसाइकिलों के खिलाफ चलाया जाएगा जिनमें पटाखे जैसी आवाज करने वाले अवैध साइलेंसर और काली फिल्म लगी होती है। हमारे एसपी मैडम के आदेश के अनुसार सभी जो पटाखे वाली मोटरसाइकिल है, ब्लैक फिल्म है, जो है ज्यादा चलान को कोई भी जो लड़के मतलब आवारा किस्म के हैं मोटरसाइकिलों घूमते हैं उनके हमने आज 20-22 चलान किए। सर आज शहर में कितनी जगह पर आपने कार्रवाई की? लगभग करीबन 3 जगह है, एक काची मोड़ पे, लाल तुलाराम चौक, सतनाली मोड़ और ये फाटक। तो लगभग 20 से करीब वाहनों के चालान हुए सर। 20 के। तो आगे किस प्रकार से कार्रवाई रहेगी सर? खबर सिरसा के अलराबाद से, जहां पर नगर पालिका शहरवासियों को इंडोर स्टेडियम की सौगात देगी। नगर पालिका इंडोर स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीपीआर तैयार करने की तैयारी में लगी हुई है, परंतु नगर पालिका के पास जगह का अभाव होने के कारण इंडोर स्टेडियम में देरी हो रही है। और वहीं नगर पालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी ने बताया है कि ऐलानाबाद में अच्छी जगह उपलब्ध हो जाए तो नगर पालिका अच्छा, भव्य और सुविधाओं से सुसज्जित इंडोर स्टेडियम बनाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही ऐलानाबाद में इंडोर स्टेडियम की सौगात नागरिकों को मिलेगी, जिसके लिए नगर पालिका प्रयासरत है। विकास कार्यों में एक हमने यानी कि इंडोर स्टेडियम कटेरा स्वीट हाउस उसके पीछे बनाने की कोशिश करें, जिसके अंदर बैडमिंटन का होगा, बिलियर्ड्स का होगा, स्नूकर्स का होगा, बॉक्सिंग का होगा और बाकी जितने भी इंडोर गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्टेडियम भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐलानाबाद नगर पालिका के पास में आउटर साइड में कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसपे हम स्टेडियम बना सकें। तो ये एक इंडोर स्टेडियम थोड़ी जगह जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बन जाए। ये अंडर प्रोसेस है और जल्दी चालू हो जाएगा बनने के लिए। खबर सिरसा के नाथूसरी चौपटा से है, जहां पर स्थानीय अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमार की कार्रवाई की है। मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र सिंह, वेयर हाउस के इंचार्ज भीम सिंह, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार और एएसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने मंडी का निरीक्षण किया है और टीम ने मंडी में आई सरसों के स्टॉक का मिलान किया है। जांच में 1100 क्विंटल सरसों ज्यादा पाई गई है। टीम ने 9 फर्मों की जांच की है, जिनमें से 6 आढ़तियों के पास अधिक स्टॉक मिला है। इन सभी पर कुल 99,540 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।